बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ा है, इसराइल की जो बर्बरियत है उस पर कौन डट कर खड़ा हुआ और हम कहाँ खड़े हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में एक अब दोबारा फिजा शुरू हुई है कि फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हमने शुरू किए हैं। लेकिन मेरा तो ये सवाल है कि ये 2.5-3 साल से ये मामला चल रहे हैं और उसने इसराइल ने बमबारी करके 1 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। क्या हम उस वक्त सोए रहे? उस वक्त हमारे यहाँ कोई ये चीज पर नहीं बात हुई। क्या हमें पीछे से आर्डर आए तो फिर ही हम करते हैं? इसके अलावा और तो हमारा मामला कुछ नहीं है। और ऐसे लग रहा है जैसे इनको चाबी दी जाती है तो ये सड़कों पे आ जाते हैं। ओ भाई, 2 साल से जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की फसाइयत हुई है फलस्तीनी भाइयों के साथ, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ अब ये सड़कें रोक लो, अपने अंदर सड़कों को ब्लॉक करें, हिलाओ गिराओ करें। कोई KFC में काम कर रहा है उसको फेंटा लगा दो, कोई फलां पे काम कर रहा है उसको फेंटा लगा दो। ओ भाई, ये कहाँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा इसराइल को? ये फर्क नहीं पड़ेगा। इसराइल को फर्क पड़ेगा आपके जो हुक्मरान हैं इस्लामी ममालिक के, वो जब तक बात करेंगे, उनको बात करनी चाहिए और वो हुकूमती सतह पर बाइकाट करें। ये क्या बात हुई कि आप कोई बेचारा जा रहा होता है, आप अपनी प्राडो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप अपने आईफोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप इंटरनेट जो है उनके मरूने मिन्नत है वो इस्तेमाल करते हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर जो KFC है उसको आग लगा दो। वो तो किसी मुसलमान ने ली हुई है फ्रेंचाइज, उसमें जितने काम कर रहे हैं मुस्लिम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? अगर वो फ्रेंचाइज बंद होगी, वो जो बेरोजगार होंगे उसको कौन देगा? उसको कैसे मामला होंगे, उनके चलेंगे? लेकिन ये हम सोचने के लिए तैयार नहीं। हमें चूंकि हमारे मजहबी रहनुमा ने कह दिया और हमने बगैर सोचे समझे हमने दूसरे को जो है ना वो ये समझ लेना है कि ये तो काफिर ही है ना, बाकी तो बात छोड़े। तो ये जब तक रवैया हमें अपना बदलना पड़ेगा भाईजान। ये उनका कसूर नहीं है जो जहां पर काम कर रहे हैं, जो मुलाजिम होता है उसका क्या कसूर है? वो तो वहां पर काम कर रहा है। और जो दो एक फ्रेंचाइज पे अगर कोई 50 मुलाजिम है वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपको तो ये प्रेशर डालना चाहिए कि हुकूमती सतह पर ये होना चाहिए। जब सेनेटर मुश्ताक गनी खड़े थे जमात इस्लामी के, जो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? इमरान खान के दौर में तो हर बंदे ही उठता था, कोई महंगाई मार्च कर रहा है, कोई पुराना मार्च कर रहा है। आज आप कहाँ पर हैं? आज हर तरह का जो है हकूक सलब कर लिए गए हैं, अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन हम खामोश हैं। हम क्या निकले हैं? हमारे हकूक दिए जाए, हमारे हकूक दिए जाए। एक मजबूत जमात है ये निकाली है आज रैली, तो आपके हकूक कैसे मिल सकते हैं? जो नारा इमरान खान ने लगाया है वो सारे नारों के पर भारी है। वो इस तरह भारी है कि इमरान खान कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जो कानून की बालादस्ती है उसमें सबके हकूक आएंगे, सबके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा जो आइन में दिए गए हैं। तो ये आप जब तक नहीं सोचेंगे, आप ऐसे अपने हकूक के लिए 10 बंदे उधर से निकाल लें, 2000 बंदा उधर से निकाल लें, तो लगे रहे। जब तक का यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी आपके मामला नहीं चलेंगे। और मैं फिर आता हूँ फलस्तीन की जानिब के बाजी ले गया प्यूटन उस पर। प्यूटन का दो टोक मौकफ है। वो प्यूटन ने कहा इसराइल फलस्तीन तनाज़ा का वाहिद हल फलस्तीनी रियासत का कयाम है। दोनों रहनुमाओं ने, ये कतरी अमीर ने और प्यूटन ने, दोनों रहनुमाओं ने शाम को एक खुद मुख्तार रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इतफाक किया। और उन्होंने कहा कि कतरी अमीर ने भी फलस्तीनी रियासत के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के बगैर मशरिक़ वस्ती में अमन का ख्वाब मुमकिन नहीं। इसके अलावा दोनों ने शाम को खुद मुख्तार रियासत बनाने की कोशिशों पर भी इतफाक किया। और ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी रूसी सदर जो हैं वो गजा जंग बंदी के दौरान रिहाई पाने वाले जरगमालिया से मुलाकात में महाज की हिकमत अमली की तारीफ कर चुके हैं, जिस पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ चुके हैं। लेकिन याद रखें कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आवाज खड़ी कर रहे हैं, उठा रहे हैं। इससे पहले अगर किसी मुस्लिम हुक्मरान ने आवाज उठाई थी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी और दुनिया के हर फोरम पर भी, तो वो थे इमरान खान। और उसी के नतीजे में आज उनको ये सजा दी जा रही है। जब तक, याद रखें, इमरान खान जेल के अंदर उस वक्त तक रखे जाएंगे जब तक ये इसराइल अपने मकासद पूरे नहीं कर लेता। अब आपको उस वक्त पता चलेगा कि यहूदी जट कौन था या कौन है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।